नमस्कार। सावन का महीना ये सिर्फ बारिश की फुहारें नहीं है ना। इसके साथ जुड़ी हैं आस्था और भक्ति की बड़ी गहरी कहानियां। तो चलिए आज इसी पवित्र महीने के रहस्यों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सवाल यही है कि भाई सावन के महीने में आखिर ऐसा क्या खास है, क्यों इसे भक्ति और त्याग का प्रतीक माना जाता है। चलिए इसकी जड़ों को खोदते हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है इस बात में कि सावन को भगवान शिव का सबसे पसंदीदा महीना माना जाता है और इसके पीछे बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथाएं हैं। असल में ना दो बहुत बड़ी पौराणिक घटनाएं हैं जो इस महीने को इतना खास बनाती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो जो पहली कहानी है वो हमें ले चलती है देवी पार्वती की कठोर तपस्या और उनकी जबरदस्त भक्ति की तरफ। कहानियां बताती हैं कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इसी पवित्र महीने में एक ऐसी कठोर तपस्या शुरू की थी जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। सोचिए, इस कठिन तपस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम के जोर पर भगवान शिव को पति के रूप में पाना। और हुआ भी यही। उनकी इस अटूट लगन और प्रेम को देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मतलब ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है। ठीक है, तो ये थी एक कहानी। अब चलते हैं दूसरी महान कथा की ओर। एक ऐसी घटना जिसने कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का भविष्य ही तय कर दिया था, समुद्र मंथन। तो हुआ ये कि जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे तो उससे पहले निकल आया हलाहल नाम का एक महाविनाशक जहर। कहते हैं उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को खत्म कर सकती थी। जब कोई भी उस जहर का सामना नहीं कर पाया, कोई नहीं, तब भगवान शिव ने आगे आकर सृष्टि को बचाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने उस जानलेवा विष को पी लिया और अपनी योग शक्ति से उसे अपने गले में ही रोक लिया। और इसी महान त्याग की वजह से उनका गला, उनका कंठ विष के असर से नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, यानी नीले कंठ वाले। तो देखा, ये दो कहानियां सावन के दो मजबूत स्तंभों की तरह हैं। एक तरफ है पार्वती की तपस्या जो व्यक्तिगत भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल है और जिसका नतीजा था एक दिव्य मिलन, और वहीं दूसरी तरफ है शिव का वो महान त्याग जो पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए था और जिसका नतीजा था पूरी सृष्टि का उद्धार। लेकिन अब सवाल ये है कि इन पौराणिक कथाओं का आज के समय से या फिर प्रकृति से क्या लेना देना है। आइए इस कनेक्शन को भी समझते हैं। तो असल में भक्ति और त्याग की यही दो भावनाएं हैं जो सावन को भगवान शिव के लिए इतना प्रिय बनाती हैं। ये महीना एक तरह से इन दोनों महान आदर्शों का उत्सव है। पर बात सिर्फ कथाओं तक ही सीमित नहीं है। सावन का जो महत्व है वो हमें हमारी प्रकृति में भी साफ साफ झलकता है। इस महीने का एक बहुत गहरा प्राकृतिक कनेक्शन भी है। सोचिए, ये महीना आध्यात्मिक शुद्धि और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और ठीक इसी तरह मॉनसून की बारिश क्या करती है, वो सूखी तपती धरती को एक नया जीवन देती है, उसे फिर से हरा भरा कर देती है और जमीन के नीचे पानी के स्रोतों को फिर से भर देती है। तो ये जो प्रकृति का कायाकल्प है ना, ये हमारी आत्मा के नवीनीकरण का ही एक आईना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सावन में आस्था और प्रकृति का एक कितना अद्भुत संगम हमें देखने को मिलता है। सावन में जो नवीनीकरण और त्याग के आध्यात्मिक थीम है वो हमें धरती के अपने कायाकल्प में साफ साफ नजर आते हैं। जैसे शिव ने विष पीकर सृष्टि को बचाया, ठीक उसी तरह बारिश धरती को नया जीवन देती है ना। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि ये जो हमारी प्राचीन कहानियां हैं ये आज भी प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को किस तरह से आकार देती हैं और आज के दौर में हम इनसे क्या सीख सकते हैं।